पहले आप इस बात को सुन लीजिए। You must remember what Amalek has done to you, says our Holy Bible. And we do remember, and we are fighting. Our brave troops and combatants who are now in Gaza or around Gaza and in all other regions in Israel are joining this chain of Jewish heroes, a chain that has started 3,000 years ago from Joshua ben Nun until the heroes of 1948, the Six-Day War, the 73 October War, and all other wars in this country. Our hero troops, they have one supreme main goal: to completely defeat the murderous enemy and to guarantee our existence in this country. We've always said, never again. Never again is now. इस बयान में नेतन्याहू ने 4 शब्द कहे और यहूदी इतिहास के जंगजू और हिब्रू बाइबल की एक आयत को कोट किया, जो बेहद खतरनाक बात है। आप मेरे साथ बने रहिए और ये बात कितनी खतरनाक है इस पर मैं आज बात करूंगा और आपको नेतन्याहू की मानसिक स्थिति और उनके जायनिज्म विचारधारा का पता चल जाएगा। जायनिज्म ये शब्द जो है आपने कई बार सुना होगा। ईरान के नेता या हिजबुल्लाह के नेता इस शब्द को बार बार कहते हैं। वो शब्द हैं अमालेक, बार खोखबा और 6 डेज वॉर। और फिर नेतन्याहू ने कहा कि 3000 साल से हमारी जंगों की चैन बनी हुई है। 6 डेज वॉर आप जानते हैं। बार खोखबा पर मेरी एक प्ले लिस्ट है, जेरूसलम खून से लथपथ पवित्र धरती। उस सीरीज की एक वीडियो में आप बार खोखबा के बारे में जान सकते हैं, आप जाकर जरूर देखिएगा। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि अमालेक, जिसका जिक्र नेतन्याहू ने सबसे पहले किया। अमालेक को हिब्रू बाइबल में इजरायलियों के दुश्मन राष्ट्र के रूप में वर्णित किया गया है। हिब्रू बाइबल को आप पढ़ेंगे तो अमालेक जो है उनके दुश्मन है। अमालेक कौन है? एसाव, ये इजराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम के भाई का नाम था। एसाव को ही यहूदी दुश्मन मानते थे, यानी उन्हीं को वो पहले से अपना दुश्मन मान रहे थे। इस पर बात हम फिर कभी करें। इन्हीं एसाव के पोते अमालेक कहलाते हैं और उनके वंशज और यहूदियों के आने से पहले कनान यानी जेरूसलम का जो इलाका है रहने वाले किसी भी व्यक्ति को हिब्रू बाइबल अमालेक कहता है। और नूह के 3 बेटे जो उस पूरी कश्ती से बच गए थे, शाम, हाम और याफिस में से हामी लोग जो कि उत्तरी अफ्रीकी वंशजों को भी अमालेक कहा जाता है। खैर, कुछ रब्बी कहते हैं, रब्बी यानी यहूदी धर्मगुरु, इन्होंने अमालेक को अमलाक के रूप में भी व्याख्या की और कहा कि ये दोनों एक ही हैं। अब अमलाक के बारे में जानते हैं। अमलाक यानी वो लोग जो खून चाटते हैं, लेकिन अधिकांश विद्वान इसे गलत मानते हैं। कुछ अरब कहानियों में अमालिक नामक एक अरब जनजाति का उल्लेख है जो पैगंबर इस्माइल यानी इसराइल के वालिद इसहाक के छोटे भाई थे, यानी इजराइल के चाचा, जो अरब के मक्का शहर में आबाद हुए, जिनकी नस्ल में ही आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। आप ये बात जान लीजिए, जो लड़ झगड़ रहे हैं ये सब आपस में भाई भाई हैं। हजरत इस्माइल के जमाने में अमलाक जनजाति अरब में अस्तित्व में थी, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि ये वही जनजाति है जिसका जिक्र हिब्रू में किया गया है। मिस्र से मूसा अलैहिस्सलाम एक्सोडस करके जब बनी इसराइल को अपने साथ यहाँ लाए और यहूदी जब यहाँ आ गए और यहाँ फलने फूलने लगे, तभी यहूदियों पर अमालेकों के द्वारा हमला किया गया। हिब्रू बाइबल में है कि इनकी मदद अरब के शहर मदाइन ने की। उस समय अमालेक जो कनान में ही आबाद थे और मदाइन के अरबों के बीच गठबंधन था, उनके साथ समझौता था या ताल्लुक था। इजराइल अमालेक और अरबों को यानी मदाइन के लोगों को अपना दुश्मन मानता है और हिब्रू बाइबल में अमालेक को दुश्मन राष्ट्र कहता है। हिब्रू बाइबल के अनुसार अमालेक का हमला इस कदर खूंखार था कि उन्होंने इजराइल को तहस नहस कर दिया और इसी गाजा के खेत खलियान में आग लगा दी, पूरे इजराइल में तहलका मचाया। ताबूत सकीना यानी बनी इसराइल के पैगंबरों की मुकद्दस निशानियों वाला ताबूत ले गए, जो इन्हें फिर बाद में वापस मिल गया, जिसका जिक्र कुरान की सूरे बकरा में उसका जिक्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खतरनाक क्या बात है।
ये तो इतिहास की बातें हैं। नेतन्याहू ने हिब्रू बाइबल 1 सैमुएल के चैप्टर 15 का जिक्र किया। अब वो आयत क्या कहती है, इस पर आप देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर है। और शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा यानी अल्लाह गॉड, यहोवा ने मुझे अपनी प्रजा इजराइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को भेजा है। इसलिए अब यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यानी अल्लाह गॉड ईश्वर। यहोवा ने यूं कहा कि मैंने देखा है कि अमालेकियों ने इजराइलियों के साथ क्या क्या किया है। जब वे मिस्र से निकलकर यहाँ आए थे तब रास्ते में उनका विरोध किया गया, और अब तुम जाकर अमालेकियों को मार डालो, उनका सब कुछ सत्यानाश कर डालो, उन्हें मत छोड़ो, बल्कि क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या शिशु, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डालो। हिब्रू बाइबल की इस बात का जिक्र नेतन्याहू ने किया और कहा कि क्या यहोवा ने, हमारे गॉड ने हमसे नहीं कहा है ऐसा करने को। जैनिज्म विचारधारा इस बात पर आज भी बिलीव करती है कि हमसे यहोवा ने ये करने को कहा है। आज हमारे पास ताकत है, हथियार है, और सामने वही अमालिक हैं जिनका सब कुछ खत्म कर देने का आदेश खुदा ने हमें दे रखा है। ये प्रॉमिस लैंड हमारा है और हमको इस दुनिया में हुकूमत करने का हक है और जीने का हमें हक है। बस इसी आयत को बार बार नेतन्याहू ने कई बार कोट किया है। यही विचारधारा आपको गाजा में दिख रही है कि सब कुछ इनका नष्ट कर डालो। ये वो विचारधारा है, ये वो माइंडसेट है ज़ायनिज़्म का, जिसका जिक्र बार बार कई संगठन करते हैं। आपने हिजबुल्लाह के मुंह से सुना होगा, ईरानी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि ज़ायनिज़्म जो है वो इस विचारधारा को मानता है। और ये जो आयत मैंने कोट की है, या जिसे नेतन्याहू ने बार बार कई जगह पर ये बात कही है, आपकी इसमें क्या राय है और ये कितनी खतरनाक है, जिसका पूरा असर आपको गाजा में दिखाई दे रहा है कि वो इसी तरह कत्लेआम कर रहे हैं, सब कुछ खत्म कर दे रहे हैं। जंगों के जो नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, उसका कोई पालन नहीं हो रहा, बस सीधा एक नस्ल कुशी की जा रही है। वो इसी हिब्रू बाइबल की आयत का नतीजा है। तो आप लोग जो है वो कमेंट करके मुझे बताएं कि नेतन्याहू की आपको ये बात पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले किसी वीडियो में हम बात करेंगे बार खोखबा के बारे में। फिलहाल आप इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।